अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार खान। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ईरान इजराइल टेंशन हैज राइजन आफ्टर एयर स्ट्राइक इन दमिश्क, मेजरली राइट विद मेजर गौरव आर्यन। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपको पता है हाल ही में इजराइल ने सीरिया के अंदर मिसाइल अटैक करा था, एयर स्ट्राइक करी थी और उस एयर स्ट्राइक में मरे थे कुछ ईरानियन जनरल। ये थे कौन? ये कर क्या रहे थे वहां पे और उसके नतीजे में रिएक्शन क्या हुआ दुनिया से, इसके ऊपर आज एक छोटा सा डिस्कशन हो जाए। दोस्तों, ऐसा है कि उनके करीब 7 जनरल्स मर गए उस बिल्डिंग के अंदर। डेमास्कस, जिसको हम लोग हिंदी में दमश्क भी बोलते हैं, उसके अंदर वो बिल्डिंग में बैठे हुए। तो ये एक एम्बेसी का कंपाउंड था जिसके ऊपर इजरायली एयरफोर्स ने मारी मिसाइल उनको निपटा दिया। क्यों? पहली बात तो इजराइल ने ऐसा करा क्यों? उसमें से जो एक जनरल था, एक जनरल जो सीनियर मोस्ट जनरल था, ईरानियन जनरल जो कि मरा, वो हिजबुल्ला जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, उसकी जो शूरा काउंसिल थी यानी कि टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसका मेंबर था। पहला सवाल तो यह है कि ईरान का एक जनरल हिजबुल्ला के साथ क्या कर रहा है और उनकी शूरा। देखिए, बात यह है कि ये दुनिया को पता है, ये दुनिया को पता है कि आज की तारीख में अगर ईरान अटैक करवा रहा है हिजबुल्ला से, हमास से, हूथियों से, तो किसी को यह डाउट नहीं है कि पीछे कौन खड़ा है, कौन इनको पैसे देता है। आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ ये नहीं कि हम उस आतंकवादी संगठन को शायद सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चक्कर है ही नहीं। उनका बंदा बैठता है शूरा में, या बैठता था मरने से पहले। ही वॉज द टॉप बॉस देयर, ही वॉज वन ऑफ द 5-7 पीपल हु वर इन द शूरा काउंसिल हु टू रन हिजबुल्ला। सो ईरान का एक जनरल डायरेक्टली हिजबुल्ला को रन कर रहा था। इजराइल को पता लग गया, इजराइल ने ठोक दिया, इनके 7 जनरल निपट गए। वो एम्बेसी का कंपाउंड शंपाउंड पूरा उड़ गया, उनको लगा सेफ है, इजराइल ने ठोक दिया। इजराइल ने ऐसा किया क्यों? पहले करा क्यों? इजराइल ने इसलिए किया ये सब क्योंकि इजराइल को ये पता है कि आप हिजबुल्ला और हमास को मारते रहिए, आप और 10 साल तक मारते रहिए, और पैदा होंगे ये, और पैदा होंगे, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन पॉपुलेशन दैट बिलीव्स इन दिस आइडियोलॉजी, और वो पैदा होकर लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपको रावण की नाभि में तीर मारना है तो वो नाभि के अंदर जो कलश है ना, दैट इज ईरान। आप जब तक ईरान को नहीं ठोकेंगे, आपको यहां पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये बात तय है। इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया और उनको यह भी पता था कि ये लोग खुद हिजबुल्ला को आर्म कर रहे हैं और खुद यहां पे बैठे हैं। भाई, जब आपको पता लग जाए आपका दुश्मन वहां पे है और आपका दुश्मन आपको अटैक करने वाला है, तो आप क्या करेंगे? ठोक देंगे। ठोक दिया उन्होंने। और वैसे भी इजरायली ज्यादा बातचीत नहीं करते, मैं मिल चुका हूं कई इजरायलियों से। उनका एक एटीट्यूड है अपने देश को लेके, एक एटीट्यूड है, जैसे कई बार इंडिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो कि ना बहुत कि विचार विमर्श कर लेते हैं, एक बार सोच लेते हैं हम लोग कि इसके नतीजे क्या होंगे, सोच लेना अच्छा है। वो इजरायली वैसे नहीं होता। वो कहते हैं कि एक बार काम करते हैं, पहले बम मार लेते हैं, एक बार बम मार के वापस आ जाएंगे तेल अवीव, फिर उसके बाद सोच लेंगे, बाद में शाम को बैठ के, शाम को हम फ्री हैं, 2-3 घंटे सोचेंगे शाम को, अभी तो बम मार देते हैं। उन्होंने ठोक दिया। अच्छा, ईरान ने बोला कि यू आर नॉट सेफ। ईरान ने बोला कि इसका बदला लिया जाएगा, इसकी जवाबी कार्रवाई होगी 110%। ईरान कह रहा है हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। मामला हाथ से निकल रहा है दोस्तों, मामला हाथ से निकल रहा है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारतीय लोगों को जो कि ईरान में है या इजराइल में है, उनको सिर्फ एक बात बताई है कि बहुत संभल के वापस आ सकते हो, चुपचाप वापस आ जाओ, बहुत संभल के, यहां पे कांड होने वाला है। राइट? अब मैं आपको बताता हूं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला है दोस्तों। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है, इनफैक्ट जो बाइडेन ने खुद बोला है, फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने वही बात रिपीट करी है कि ईरान जो है बहुत जल्द अटैक करने वाला है इजराइल के ऊपर, सूनर देन लेटर, यानी कि जल्दी कर देगा, लेट नहीं करेगा, वो जल्दी कार्रवाई करने वाला है। वो कार्रवाई कैसी होगी ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन यूएस ने अपनी फोर्सेस मिडिल ईस्ट में बढ़ा दी हैं, पूरे इस एरिया में, और यूएसएस आइजनहावर जो उनका बहुत बड़ा 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके ऊपर करीब 90 एक एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल इजराइल के सामने खड़ा कर दिया। पहले भी 1-2 एयरक्राफ्ट उनके वहीं पे झूल रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स।
वहां पे, और हजारों हजारों उनकी फौज है। अब मिसाइल का अटैक होता है तो ये लोग एक शील्ड प्रोवाइड करेंगे इजराइल को, और ये कांड होने वाला है दोस्तों। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं, लेट्स टॉक बोथ द साइड्स। अगर ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर, अगर ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर, तो सारी की सारी जो सिंपैथी है आज की तारीख में जो पैलेस्टीनियंस के साथ है, वो सिंपैथी शिफ्ट हो जाएगी और वो सिंपैथी चली जाएगी इजराइल के पास। क्यों? ऐसा क्यों है? सिंपल सा फंडा है। आज लोग ये कह रहे हैं कि गाजा में जो बम गिर रहा है, बम ये तो देख के नहीं गिरता कि भैया कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है, वो तो गोली है। अगर आपने गोली ठोक दी किसी के तो आपको पता लगेगा साहब मैंने गोली मारी है इसको, ये आदमी था, मैंने इसको जानबूझ के गोली मारी है क्योंकि ये टेररिस्ट था। गोली तो एक बंदे को लगती है ना, एक बंदे को। जब आप बम फाड़ते हैं तो फिर बिल्डिंग की बिल्डिंग ले जाता है वो। तो इसीलिए इजराइल के ऊपर प्रेशर है। लेकिन इजराइल ने जो अटैक करा है जिसमें ईरानियन जनरल्स मरे हैं, पहली बात तो यह है कि ईरान भी कह रहा है कि सिविलियंस नहीं थे, ये हमारे जनरल थे जो तुमने मार दिया साथ के साथ, ये हमारे जनरल थे। उसमें एक दो बड़े सीनियर थे, उसमें कुद्स फोर्स का भी हेड था जो कि फॉरेन अफेयर्स इनके डील करती और ये सब। पहली बात तो यह कि ये फौज टू फौज की स्ट्राइक थी। फौज की स्ट्राइक तो वो हमास वाली भी थी। वैसे हमास वाले भी गवर्नमेंट रन करते हैं तो एक किस्म के वो भी दे आर टेररिस्ट बट दे आर सोल्जर्स। बट ये फॉर्मल एक कंट्री के साथ फॉर्मल ऐसा अटैक हो गया। पहली बात तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। दूसरा जो बड़ा अहम डिफरेंस है दोस्तों कि ये है कि ये जो बंदा इजराइल कह रहा है, इजराइल जो कह रहा है कि ये बंदा जो मारा गया इसमें जो सीनियर मोस्ट जनरल है वो हिजबुल्ला की शूरा काउंसिल में था, और इसके प्रूफ इजरायलियों ने सबको दे दिए। इजरायली कहते हैं कि आप लोग हमसे कह रहे हैं कि हम इनको मारते हैं, हम बॉम्ब करते हैं, ये है कौन ये बंदा, ये है कौन जिसको हमने मारा है? और पूछो ईरान से। इजराइल कह रहा है ईरान से पूछो यार, तुम हमारे ऊपर उंगली उठाते हो, ये पूछो कि ये कर क्या रहा था हिजबुल्ला के साथ, इसका क्या मैटर है हिजबुल्ला के साथ, ये क्यों बैठे थे वहां पे, ये क्या कर रहे थे? ये सब बातें इजराइल कर रहा है। अब दुनिया के पास इसका आंसर नहीं है। कल तक जो लोग इजराइल को कह रहे थे कि तुम सीज फायर करो, रुको रुको रुको, मत लड़ो, लोग मर रहे हैं, मत, वही आज चुपचाप बैठ गए कि यार एक मिनट जरा सुन लेते हैं कि इजराइल क्या कह रहा है यार, 1 मिनट सुन लेते हैं, बाद में कह देंगे सीज फायर, पहले सुन लेते हैं। जब उन्होंने सुना तो इजराइल ने बोला कि ये जो बंदा है इसको हमने मारा है, ये तो जनरल है, राइट? इतने जनरल पहली बार दमिश्क में कर कह रहे हैं, पहले ये बताइए। दूसरी चीज, ये बंदा है जो मारा है, इसका ये नाम है, ये इसकी फोटोग्राफ है, और ये हिजबुल्ला जो कि यूएन मैंडेटेड एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर उसकी शूरा काउंसिल का मेंबर है। वो क्या कर रहा है यहां पे? हमने तो दुश्मन देखा, हमने ठोक दिया। अब दो सूरतें हैं ईरान के सामने दोस्तों, साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी क्लियर। दो सूरतें हैं। पहली चीज, ईरान अपनी फौज को बोले कि तुम अटैक करो। अगर ईरान अपनी फौज को कहती है तुम अटैक करो, यानी कि ईरान की जो आर्मी है उसको कहती है, या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है IRGC, उसको कहती है तुम इजराइल के ऊपर अटैक करो, जिसकी चांसेस बहुत कम है, बाय द वे बहुत कम है उसकी चांसेस, वेरी वेरी लेस। तो दोस्तों अगर ये अटैक कर देता है ईरान इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की हो गई बल्ले बल्ले हो गई। अगर इनकी आर्मी अटैक करती है, इजराइल की हो गई पार्टी। इजराइल विल, एज दे से इन इंग्लिश, पॉप द शैंपेन। क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर ईरानी फौज इजराइल को अटैक करती है तो ईरानी फौज को दौड़ा के, लेटा के, भगा के मारेंगे इजरायली। ये बात है, ईरानी फौज नहीं लड़ सकती स्टेट ऑफ इजराइल से। अब ये ईरान भी बड़ा स्मार्ट है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान सिंपल सा एक काम कर रहा है। ईरान कह रहा है कि बॉस कुछ नहीं, हमने फिर तुम्हारे ऊपर वही अटैक करवाना है, तुम्हारे एम्बेसीज के ऊपर अलग अलग जगह वही अटैक करवाना है जो हमने 7 अक्टूबर में करवाया था तुम्हारे ऊपर, यानी कि आतंकवादियों का इस्तेमाल करके। और ये बात मुझे भी लग रही कि अटैक पक्का होगा, लेकिन ये आतंकवादियों से करवाएंगे। मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप मैप पे देखेंगे, अगर आप नक्शे पे देखेंगे कि ईरान कहां है और इजराइल कहां है, डज ईरान हैव द कैपेसिटी टू वेज वॉर ऑन द स्टेट ऑफ इजराइल एंड टेक केयर ऑफ ऑल द लॉजिस्टिक्स इन बिटवीन? बहुत मुश्किल है। 12 से लेकर 16 मुल्कों की वहां पे नेवी है, एयर पावर है, इन्फेंट्री पड़ी हुई है। ईरान की चटनी बना देंगे ये लोग मिलकर, इनके मिलने की जरूरत नहीं है। इजराइल अकेला ईरान की चटनी बना देगा। लेकिन ईरान इज नॉट स्टूपिड, ईरान इज अ स्मार्ट कंट्री। दे विल यूज terrorists to attack Israel.
तो ये अभी गेम चल रहा है। बाकी सब लोग फोन कर रहे हैं कि आप रिटेलिएट मत करो। जर्मन मिनिस्टर ने भी फोन करा है, सब लोगों ने। अब डॉक्टर जयशंकर का एक औपचारिक बयान इसके ऊपर नहीं आया कि इंडिया ने बात करी कि नहीं। इंडिया ने चुपचाप बात करी होगी कि बॉस एस्केलेट मत करो। क्यों? इंडिया क्यों नहीं चाहता एस्केलेट करें? सिंपल सी बात है, जिस एरिया में लड़ाई हो रही है ना, कल मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था मैंने कल आपको दोस्तों, अगर इस पूरे एरिया में लड़ाई होगी तो सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडिया को क्या आएगा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक पे ग्रहण लग जाएगा और भारत को सबसे ज्यादा परेशानी इसकी है। अगर आईमैक ना होता, भारत कहता लड़ो यार सानू की। ये मैटर है। मैंने सोचा आपको समझा दूं दोस्तों कि होने वाला है हफ्ता 10 दिन के अंदर ये गेम होगा, पक्का होगा, जैसे कि नजर आ रहा है। और यही बात जो बाइडेन ने भी बोली है कि ईरान हमला करेगा। कैसे करेगा? औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से, यूजिंग इट्स आर्मी इज वन ऑप्शन, यूजिंग टेररिस्ट इज अनदर ऑप्शन। मुझे ऐसा लगता है कि इट विल यूज टेररिज्म बिकॉज ईरान हैज ऑलवेज यूज टेररिज्म एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये इनका स्टैंडर्ड है ईरान का। ईरान करता ही ऐसे है, ठीक है। पाकिस्तान में ठुस ठुस कर देगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इजराइल इट्स नॉट गोइंग टू रिस्क इट। ये कभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि ये ऐसा कर दे कि जी हमने अपने फौजी भेज दिए, गजा भेज दिए, कहीं और भेज दिए लड़ने के लिए इजरायली फौज। वो ये नहीं कर पाएगा। वो इजराइल खाल निकाल के जुराब बना लेगा, दस्ताने बना लेगा इनकी चमड़ियों के। इजरायली बहुत खूंखार है दोस्तों, वेरी डेंजरस। मारने पे आएंगे ना तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे इनको। Strike in Damascus, majorly right with Major Gaurav Arya. तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। मेजर साहब के एनालिसिस तो गलत हो गए, क्योंकि भाई हमें ये थोड़ी सी, या मेजर साहब जो है थोड़ी सी जल्दबाजी करके वीडियो बनाने में, और हम भी थोड़ी सी लेट हो गए ये वीडियो बनाने में, क्योंकि ऑलरेडी अटैक जो ईरान जो है वो कर चुका है। और मेजर साहब तो लेकिन जो मेजर साहब की भविष्यवाणी थी वो टोटली रॉन्ग हो गई है। अगर करेगा तो बहुत बहुत कम चांसेस है। अगर आर्मी दहशतगर्दों के जरिए करेगा, आर्मी के जरिए नहीं करेगा। नहीं, करीब करीब ईरान को आज दहशतगर्द बना ही दिया इन्होंने, बना दिया ना। दहशतगर्दों को सपोर्ट जो करता है दहशतगर्दी होता है, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई मुल्क हो। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड को पता है जो भी इजराइल में करवा रहा है ना, वो ईरान ही करवा रहा है, हमास के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए या हूथियों के जरिए। फिर इस मामले में ये खूब तो पहले नहीं पता कि दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका है। तो अमेरिका है दहशतगर्द, तो सही बात है। अमेरिका सारे ये अफगानिस्तान वालों को कौन पैसे देता रहा है? ये अमेरिका ही देता है। देता रहा है। शुरुआत तो इसी ने पैदा की थी। ये इंडिया वालों को कौन देता है पैसे? अमेरिका देता है, इंडिया देता है भाई। अमेरिका सारा को सपोर्ट करता है, तो लड़ो ताकि ये सीपैक ना बन सके। ये चीजें होती है। बाकी भाई बात करें ईरान की, तो जो इजराइल ने जो इनके जनरल को मारा है, एम्बेसी में अटैक किया, वो भी गैर कानूनी था कि एम्बेसी पे अटैक नहीं कर सकते। और असल में उनको तार में पता चल गया वो एक जनरल उनके साथ बैठा हुआ है, तो वैसा उसको निपटाते या डायरेक्टली जो ईरान के ऊपर अटैक करते। तो बैठा नहीं, साथ उनको पता था कि ये भाई साहब उनका एक मेंबर है दहशतगर्दों के। हाँ, उसकी तंजीम के अंदर जो बैठा हुआ है ना, एक मैं बिल्कुल है माना, लेकिन किसी और कंट्री के एम्बेसी में अटैक करना ये भी तो गलत बात है। ये देखा, बिल्कुल पूरी दुनिया जानती है वो सपोर्ट करती है, और साथ बैठा भी चलो मान भी लिया, लेकिन उस एक को टारगेट करते हैं या डायरेक्टली ईरान को टारगेट कर देते हैं। मेजर साहब ने ये बात तो आपको प्रॉपर्ली मेंशन कर दी है कि जो बॉम्ब है वो पूछ के नहीं जाएगा कि वो आतंकवादी मैं तुझे मारूंगा। एक गोली पूछ के जाती है सीधा, बॉम्ब है भाई। लेकिन वैसा भी इन्होंने भी गलत किया, और जो ऊपर से ईरान ने जो कमाल ही अब दुनिया में सही हो ही कुछ नहीं रहा है, सब भी गलत, तो सब गलत हो रहा है। तो भाई अच्छा, इसमें टोटली दांत खट्टे किसके हुए? अमेरिका जो जिसने वैसा वो अपना एयरक्राफ्ट भी खड़ा उधर खड़ा कर रखा है, ऐसे ऐसे अब वो किधर है? कैसे कैसे जुड़ रहा है ऐसे ऐसे। लेकिन अमेरिका चुप करने वाला नहीं, कुछ ना कुछ करेगा जरूर यार। उसने लड़वा, उसका काम क्या है? आओ मैं तुम्हें लड़वाता हूँ, आओ मैं तुम्हें लड़वाता हूँ। डोंट बोले नाक रखने वो चौधरी मुल्क है दुनिया का, जी। वो चुप तो ऐसे नहीं है बात, वो जरूर करेंगे भाई साहब कुछ ना कुछ।
लेकिन ये कि भाई अगर उन्होंने अब अटैक किया तो फिर ये जंग जो है थोड़ी सी और लंबी छिड़ लंबी जाएगी छिड़ेगी। बड़े पैमाने पर। अगर ये चुप हो गए तो भाई यहाँ पे रुक सकती है, चुप वरना होने ये वाला जंग नहीं छिड़ने है वाली। भाई, चुप नहीं होने वाला। अब अमेरिका को लेकिन अगर देखा जाए तो भाई इजराइल के पास सबूत है, तो वो दिखा रहा है कि भाई हमने आतंकवादियों को मारा है, क्योंकि वो हिजबुल्लाह जो छोड़ा अच्छा मुझे अब ये बता दे, जो उसके अंदर दमिश्क के अंदर जो बस उसमें फिर आतंकवादियों का आना जाना होता होगा। और नहीं फिर है तो भाई, वैसे फिर वो वैसी में मेरी बात सुनो, और नहीं है उसके भाई, अंदर जो भाई साहब सीरिया के अंदर जो एम्बेसी है ईरान की है ना, फिर दमिश्क उस सीरिया वालों ने तो मतलब का अलाउ किया कि दहशतगर्द इधर आते जाते, मतलब कि उनको प्रमोट कर रहे हैं सीरिया वाले। फिर तो सीरिया की टोटली तो होगा नहीं वीडियो देखता है समझता नहीं है तो वैसे में किधर यार, ये कि ईरान के जो है ना जनरल एम्बेसी में है, हाँ। और जो इजराइल का कहना है कि ये जो एक जनरल है ना, वो 4-5 जो जनरल थे, एक में था, एक सात में से जनरल एक जो है था। वो हिजबुल्लाह का एक मेंबर है या हमास का वो एक मेंबर है, इसलिए जो उनको टारगेट किया गया। ठीक इससे है, खत्म कर पाएंगे, क्या खत्म करना उस है? एक को खत्म तो किया एक जा को खत्म सकता है। करना एम्बेसी था। से लेकर छह फिर को वो तो नहीं करना लाजमी तो नहीं एम्बेसी के अंदर ही घुस कर बैठा और हुआ वो रहता है। अब ईरान को भी कानूनी तौर पे हक बनता है भाई साहब उसका ये retaliate कर सकता है। इजराइल को नहीं पता था हम ये गलत कर रहे हैं। और भाई पहले दौर में पहले कौन सा सही कर रहा है? नहीं नहीं, पहले ब्लेम लगाते हैं ना कुछ लोग भी, जो इजराइल के ऊपर अटैक पहले किया गया। सहारा तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है ना, कि सारी दुनिया उनके हमारे पास खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास सबूत है कि ये हिजबुल्लाह है या हमास का जो है शूरा में जो बैठे हैं वहाँ का भाई ये मेंबर है, इसलिए हमने उसको अटैक किया। और ईरान जो अटैक करा है इजराइल पे, उसको एक भाई साहब यूएन में एक साफ ज़ाहिर लिखा हुआ है कि भाई जो किसी एम्बेसी पे अटैक करेगा तो वो कंट्री जो है वो जवाब दे सकता है, कर सकता है। तो उन्होंने भी कानूनी तौर पे किया, इजराइल भी उसके पास भी अगर सबूत है तो वो भी कानूनी तौर पे कर रहा है। लेकिन उसकी एम्बेसी इसमें टेंशन तो बढ़ रही है ना। ये गलत चीज़ है। बार बार रही है ना भाई, टेंशन तो हो रही है। तो ठीक है भाई, बाकी मेजर साहब के नजर से थोड़े से यहाँ पे गलत हो गए कि अटैक ईरान नहीं करेगा, करेगा जरूर, लेकिन कर दिया दहशतगर्दों के जरिए करेगा, मेजर साहब का ये कहना था। और अमेरिका का जो बेड़ा तैर रहा है वो बचा लेगा, तो नहीं बचा पाया भाई। तो बाकी भाई आई विश की जंग जो है लंबी ना ही छिड़े, क्योंकि भाई इससे पूरी दुनिया का लॉस होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। चलो अमीर लोग तो सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि भाई साहब उनको 1000 रुपए भी लीटर तेल लेना पड़े तो वो ले सकते, उनके पास पैसे होंगे। गरीब और बेचारे गरीब लेकिन वो आदमी भी क्या कितनी करेंगे? देर तक चलाएंगे? तो वो जितनी देर चलाए वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकते हैं। जो गरीब है बिल्कुल तबका जो नीचे वाला वो मरेंगे भाई। गरीब तो का है लेकिन ज्यादा। बारी उनकी भी आएगी, आनी तो जो है, अमीर है उनकी भी आएगी। अमीरों को कोई दिक्कत नहीं होनी है, लेकिन भाई साहब जो ज्यादा पिसेगा वो गरीब ही पिसेगा। ऐसी बात है, ऐसी बात है। उसके पास वो पैसे ही नहीं और होने उनकी बारी आते आते गरीबों का तो फिर खात्मा हो जाएगा। हाँ, गरीब तो उतनी फिर देर तक रहेंगे। वो गरीब हो जाएंगे, फिर उनका भी इस तरह खत्म है। कोई इसका ना हाल कुछ हाल में निकल आ रहा है। ये पूरे वर्ल्ड में जो भी चल रहा है ना, अब ये एक इन्फ्लेशन शांति बढ़ती से है। वर्ल्ड बन जो जाए। गाड़ी वाले भाई लोग हैं वो क्या गाड़ियां चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? और जो भाई साहब आटे की लाइन में लगने वाले उनका घी भी नहीं पूरा हो रहा। ऐसी बात है। तो ठीक है भाई, अपनी ना जरूर तरीका कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।